Hello, everyone. Today, we are going to address a big challenge that many of you feel, and that is how to approach the questions in mains और उसको self evaluate कैसे करना है regardless of any external evaluation. So, we'll go through GS1 के कुछ questions. So, I have a sample copy of a student. तो उनके आंसर्स के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड कहाँ कहाँ पे छूटी है, उस डिमांड को कैसे अलाइन करना है एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर आंसर्स टुवर्ड्स द डिमांड। ठीक है, आंसर्स को डिमांड ओरिएंटेड कैसे करें, अलाइंड कैसे करें। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो दिस इज अ GS1 कॉपी। GS1 का FLT था। सो वी आर गोइंग टू सी 2 or 3 questions here. Let's see the first question. That is from history. So this question, just read it out. Evaluate the role of Jain and Buddhist councils in shaping early Indian religious thought and scriptural traditions. ठीक है, सो एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता ना, क्वेश्चन को बार बार ही पढ़ना है। ठीक है, 3 to 4 times एटलीस्ट आपको पढ़ना ही चाहिए। तो जैसे एक तो डायरेक्टिव हमें मिल गया कि इवेल्युएट करना है, तो वी नीड टू असेस इन अ वे। तो डायरेक्टिव को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिमिलर से होते हैं काफ़ी हद तक। मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है ओवरऑल। तो क्या इवेल्युएट करना है, द रोल ऑफ एक तो जैन और बुद्धिस्ट काउंसिल। तो काउंसिल्स की बात हो रही है। सो यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द काउंसिल्स, कि काउंसिल्स क्यों होते थे, उसमें क्या होता था, एजेंडा क्या होता था। ये सब बेसिक्स अगर आपने हिस्ट्री में अपने क्लियर रखे हैं तो आपको समझ आएगा कि कोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो रोल ऑफ दीज काउंसिल्स, 2 काउंसिल्स इन शेपिंग अर्ली इंडियन रिलीजियस थॉट। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। एंड देन स्क्रिप्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, 2 हो गए। एंड इसको फर्दर आप इसको भी 1-2 कर सकते हो। ये क्यों कर रही हूँ मैं, सो दैट वी कैन स्ट्रक्चर आर आंसर अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, डिमांड हमारी है कि हमें जैन एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स के रोल को इवेलुएट करना है। किन चीज़ों में इवेलुएट करना है, एक तो इंडियन रिलीजियस थॉट जो अर्ली था उसको कैसे उन्होंने शेप किया, क्या इम्पैक्ट था। एंड देन स्क्रिप्चरल ट्रेडिशंस। तो स्क्रिप्चरल ट्रेडिशंस में हमारे टेक्स्ट बुक्स और जो भी कंपाइलेशंस थे, जो हमारे जर्नलिंग व्यूज टाइम की हुई होगी, वो सारे हम यहाँ पे रेफर करेंगे। तो हेयर योर नॉलेज ऑफ लिटरेचर वुड हेल्प। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो फिलोसफिकल नॉलेज है, जो बिलीव्स की बात है, वो समझ आएगी, तो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे पॉइंट्स बनाने में। ठीक है, और लिटरेचर के साथ में ऑब्वियसली यू इन्वॉल्व द लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिकोड द क्वेश्चन। और इसमें फिर स्ट्रक्चरिंग आप सोचते हो कि अब मुझे आंसर को कैसे अपना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट थिंक अबाउट द बॉडी पार्ट, कि मुझे क्या आएगा यहाँ पे, रोल एवेलुएट करना है। सो ईदर यू गो थ्रू कि एक पूरा जैन एंड बुद्धिस्ट काउंसिल एक साथ में लिखा, आपने एक हेडिंग बनाई रिलीजियस थॉट पे, एंड दूसरी आपने बनाई कि स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन पे, एंड देन यू कंक्लूडेड इट। ठीक है, एक ये बॉडी का पार्ट हो सकता है। और इसके अलावा एक और चीज क्या कर सकते हो आप, दैट यू स्टार्ट विथ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, अगर आपको एकदम श्योरिटी है कि एकदम एक एक सब पार्ट को आप एड्रेस कर सकते हो सेपरेटली, सो यू स्टार्ट लाइक दैट। तो एक तो बुद्धिस्ट काउंसिल, इनफैक्ट आप पूरा टेबल बना के ऐसे कर सकते हो। तो हेयर यू आर शोइंग द काउंसिल, और यहाँ पे उनका रिलीजियस थॉट में क्या था, एंड देन आपका स्क्रिप्चरल ट्रेडिशन। तो इस तरह से टेबल फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो, बट इसकी टेंशन अभी नहीं लेनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में यू शुड फोकस ऑन द कंटेंट। जैसे हमने देखा था ना, जो हमने एक ये पिरामिड देखा था कि हमें बेस अपना पहले कंटेंट अच्छा करना है, उसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे, है ना, कि सारी प्रेजेंटेशन हो, वो कैप परफेक्ट हो, प्रिसाइज एक्सप्रेशन हो, एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिलीजियस थॉट इटसेल्फ। ठीक है, पहले बॉडी के बारे में सोचना है, एंड देन इंट्रो एंड कंक्लूजन। तो अगर आप इसमें भी देखोगे, मैं सिर्फ आपको भी डिमांड समझा रही हूँ। तो यहाँ पे रिलीजियस थॉट की अगर हम बात करेंगे, तो व्हाट विल कम, यहाँ पे फिलोसफीज आएंगे। तो आप बुद्धिज्म के अनट फिलोसफी की बात कर सकते हो, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, और इसके जैन काउंसिल में भी आपके डिफरेंट फिलोसफीज आए थे। तो आप अनेकांतवाद, स्यादवाद,
संथारा प्रैक्टिस, है ना। रिलीजियस थॉट के साथ में आप थॉट प्रैक्टिस को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, है ना। एंड देन योर यू कैन टेक सम हेल्प फ्रॉम योर एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। तो वहां से भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है। नॉन वायलेंस, तो आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी एज सच, बहुत सारे आपको एक सब हेड में मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अब स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन पे आते हैं। स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशंस में क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाएंगी, आपके आएंगे यहाँ पे एक तो तीन त्रिपिताकास जो हम बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म में त्रिपिताकास, और यहाँ पे भी आप काउंसिल को रेफर कर सकते हो। सो यू स्टार्ट फ्रॉम सुत्त पिताक, विनय पिताक, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उसका मेंशन किया, ठीक है। एंड देन अभिधम्म पिताक, और उसका भी आपने काउंसिल का टाइम मेंशन कर दिया, नंबर मेंशन कर दिया। सिमिलरली जैनिज्म से आपका आएंगे 12 अंगास, ठीक है, अगम्स यहाँ पे। और इसी तरह से जैन लिटरेचर के और भी आपके जो आपने प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली देखा होगा ना, आपको पीवाईक्यूज वहां से भी लिटरेचर के नाम पता चलेंगे। सो यू कैन इंक्लूड ऑल ऑफ दैट हेयर, और आपका एक बॉडी पार्ट रेडी हो गया विथ प्रॉपर कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, और ये सारी चीजें आपके बेस कंटेंट में तो हैं ही, आपके पीवाईक्यू से भी आपको हिंट्स मिल रहे हैं, पीवाईक्यू से भी आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी पार्ट। नाउ कमिंग टू द इंट्रो एंड कंक्लूजन। सी इंट्रो में आपको क्योंकि रोल बताना है जैन एंड बुद्धिस्ट काउंसिल का, सो यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टाइमलाइन ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट काउंसिल, कि वो आपकी 5th-6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD, ठीक है। ये स्पैन आप बता सकते हो, और यू कैन सिंपली डिस्क्राइब द रोल ऑफ काउंसिल, ठीक है, कि काउंसिल का रोल करते क्यों थे, जो आपका बेस आइडिया है। मैनी पीपल डोंट इवन नो कि काउंसिल का पर्पस क्या होता था, है ना। काउंसिल करने का क्या पर्पस होता था यहाँ पे, एक्चुअली जो आपका इनफॉर्मल फ्लूइड ओरल श्रमण ट्रेडिशन है, उसको ट्रांसफॉर्म करना एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डॉक्ट्रीन में, बिलीव्स में, ठीक है। तो इनफॉर्मल से फॉर्मल करना, ये मेन रोल होता था काउंसिल्स का, सो दैट वट एवर ओरल टीचिंग लर्निंग्स आर देयर, जो उस टाइम पे थे देवर देयर, वो लूज ना हो जाए, है ना, टाइम के चक्र में वो कहीं खो ना जाए। ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट को देते हुए आप अपना इंट्रो यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। द इंट्रो ऑफ द काउंसिल बहुत अच्छा लगता है ये, इट शोज दैट यू do not just mug up the facts, you have fair understanding of how something has happened over the time, especially in history। तो आपकी जैसे टाइमलाइन आपने मेंशन करी, तो वो तो आपका फैक्ट हो गया, ठीक है। टाइमलाइन सही मेंशन करनी है, गलत नहीं मेंशन करनी है, और ज़रूर करनी है। अगर आपने इंट्रो में नहीं करी है तो बॉडी में कहीं करेंगे, जैसे हमने बात करी थी काउंसिल्स के रेफरेंसेस देने की, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड सिमिलरली जैसे आपके थॉट्स की बात हो रही थी, तो एक और चीज़ जैसे सेक्ट्स एंड ऑल की है, तो आपके स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन में भी क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे लैंग्वेज पे पाली प्राकृत, इनको फेवर किया जा रहा था, उनको प्रमोट किया जा रहा था। सो इन अ वे दे वर स्ट्रीमलाइनिंग टू द मेन पोर्शंस, कि आपके मेन में पहले संस्कृति चल रही है, तो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस आर गेटिंग मेन स्ट्रीम, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट में आप इन चीज़ों को बता सकते हो। सिमिलरली सेक्ट्स, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स बने थे, हिनायान, महायान, दिगंबर, श्वेतांबर्स, एवरीथिंग, तो ये आप देख लोगे कहाँ पे करना है, किन सब हेड्स में आएगा ये। इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टेंट। देन कम्स योर कंक्लूजन। अब यहाँ पे ऑल ऑफ इट जो भी आपने यहाँ से सीखा ना, कि क्या रोल था, कैसे शेप किया, देन द कंक्लूजन हैज़ टू हैव सम कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। आज के टाइम पे ये कैसे रेलिवेंट है, आज यहाँ पे किस तरह से ये फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को बताते हैं, या नहीं भी समझ में आ रहा है तो इमीडिएट जो होता है ना, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका इन काउंसिल्स का, और ये जो शेप्स हुए हैं, ठीक है, इनका इमीडिएट इम्पैक्ट भी आप बता सकते हो अपने कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में यू नीड नॉट डू द समरी पोर्शन, ऐसा कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ समरी बता दी, आपको जाना है फ्यूचरिस्टिक टाइमलाइन में, ठीक है, इधर इमीडिएट वाली या फिर लॉन्ग टर्म में आज के टाइम पे क्या इम्पैक्ट है। फाइन,
तो अब आपने ओवरऑल समझ लिया, मैं समझा रही थी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा, बट अब देखो आपकी आंसर में क्या लिखा है, क्या हमें आंसर में वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमने सोची थी। सी, इंट्रो हमारा कैसे स्टार्ट हो रहा है, विद द एडवेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराउंड 6th सेंचुरी BC, रिलीजियस थॉट एंड एक्सप्रेशन टुक टर्न इन द कंट्री। क्या एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा है, या यहाँ पे ये पार्ट इंट्रो का, इज इट रिलेटेड टू क्वेश्चन, क्या ये रिलेटेड है क्वेश्चन से, या सिर्फ बस लिखने के लिए लिख दिया है। ये जब से स्टार्ट हुआ जैनिज्म बुद्धिज्म, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, चलो आपने लिख भी दिया, बट हाउ डू यू कनेक्ट इट, काउंसिल्स की बात हो रही है, काउंसिल्स का स्पैन बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जैनिज्म बुद्धिज्म की एज अ रिलीजन स्टार्टिंग आप बता रहे हो, उसके बाद भी कहीं भी कोई कनेक्शन हमें दिख नहीं रहा है। सो इंट्रो में वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि एस्पिरेंट ने कहाँ पे समझा है क्वेश्चन को टू द कोर। ठीक है, अब हम आते हैं बॉडी पार्ट में। ओके, सो रोल ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, ये रोल तो ठीक इन्होंने लिखा है। अब किसमें, पहला ए पार्ट, शेपिंग रिलीजियस थॉट, ठीक है, यहाँ पे इन भी लिख सकते थे। ओके, तो यहाँ पे पहला हमारा रिलीजियस थॉट में क्या आ रहा है कि डाइवर्स नेचर ऑफ डॉक्ट्रिन्स इमर्ज्ड, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, उसमें टू, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, ये एग्जाम्पल कोहरेंट नहीं लग रहा हमें इस मेन आर्ग्यूमेंट के साथ में कि डाइवर्स नेचर ऑफ डॉक्ट्रिन, तो वो बताइए आपकी डाइवर्स कौन सी हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, लिखा नहीं है, क्यों, अब आपको इससे ये समझना है दैट आपका आंसर, आपके जो भी लाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, दैट हैज टू बी एक्सप्लिसिट। जो आप मन में सोच रहे हैं वो एग्जामिनर नहीं देखेगा, जो आप यहाँ लिखते हैं वो देखेगा। देन सेकेंड इज राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म with different councils like first council of Rajgir. Okay, but is it asked in the question, आप समझ रहे हो कि कैसे ये आंसर डिमांड को मीट ही नहीं कर पा रहा, या हमें क्लियर मैसेज नहीं दे पा रहा that how the Jain and Buddhist council shaped religious Indian thought, ठीक है, अर्ली इंडियन रिलीजियस थॉट। तो क्या हमें दिख रहा है कि रिलीजियस थॉट कहीं पे शेप हो रहा है, ये एक लाइन बस लिखी बट इसका सब्सटैंशिएशन हमको नहीं मिला। फिर आते हैं सिंबल्स entered religious tradition with Chaityavat's emergence in Buddhism Council. I don't know if anything is related here. Then diverse thought about role of clothes. Discussion seen in Jain Council. Cloth की बात हो रही है यहाँ पे, religious thoughts अगर बताना भी चाह रहे थे, I guess यहाँ पे दिगंबर श्वेतांबर की बात करना चाह रहे हैं, तो आपको एक्सप्लिसिटली दिखाना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट थॉट इमर्ज हुए हैं वहां पे अबाउट दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये पहला और चौथा पॉइंट थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि शायद कनेक्टेड है, बट स्टिल इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पे लिखा है श्वेतांबर दिगंबर, बट सिर्फ उतना ही मेंशन है, वो क्या डिफरेंट क्लोथिंग है वो नहीं बताया है। डाइवर्स थॉट अबाउट रोल ऑफ क्लोथ्स, बस दैट इज इट, आपको बताना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस था। देन स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन, इमर्जेंस ऑफ न्यू डॉक्ट्रीन्स। सुत्त पिताक, ये डॉक्ट्रीन क्या, ये तो हमारी कंपाइलेशंस है ना, पिताक विनय पिताक, सो ये सारे कंपाइलेशंस को आपको मेंशन करना है, दिस इज फाइन। देन एडमिशन ऑफ चेंजिंग थॉट्स एंड नॉर्म्स, चेंजिंग थॉट्स एंड नॉर्म्स में इन्होंने सेक्ट्स का बता दिया, महायान, तो हिनायान महायान, ठीक है, हीनयान महायान एंड काउंसिल का मेंशन जैसे ऐसे ब्रैकेट में किया, ये आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें रिफाइन करना पड़ेगा, यू कैन डू दिस विथ a better articulation. Okay, then comes rigid versus flexible following of scriptures. क्या हुआ है यहाँ पे, पूर्वाज was discussed along with अनुव्रत। अच्छा, ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फेयर इनफ। बाकी इसमें लेकिन क्योंकि स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन की बात है तो लिटरेचर और ज्यादा आनी चाहिए थी, लैंग्वेज का मेंशन हो सकता था, ठीक है, सेक्स वगैरह का जो यहाँ पे मेंशन किया वो थोड़ा एक्सप्लिसिट हो सकता था, तो हमारी बॉडी पार्ट बेटर होती। ओवरऑल डिमांड हमारी बहुत ही लिमिटेड वे में मीट हुई है। देन कंक्लूजन में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ब्रॉट अबाउट फिलोसफिकल एंड क्रिटिकल एनालिसिस इन इंडियन रिलीजियस स्फेयर सीन इवन टुडे। थोड़ा सा इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करिए बट ज़्यादा नहीं किया है। यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट क्लासिकल फिलोसफिकल स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजियस थॉट दैट हैज इमर्ज्ड, तो थोड़ा सा इसे कॉन्टेक्स्ट देना यहाँ पे भी ज़रूरी होता, तो थोड़ा बेटर होता कंक्लूजन। अभी ये जेनरिक लग रहा है, ठीक है, बट स्टिल इट्स फाइन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनरिलेटेड है। ओके, तो ओवरऑल ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया।
नाउ कोई हम ज्योग्राफी से कर लेते हैं, ठीक है। यही कर लेते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन अगेन यू रीड इट। एक्सप्लेन हाउ वेदर इवेंट्स लाइक क्लाउड बर्स्ट एंड हीट डोम्स कॉज एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया। इंडिया की बात हो रही है स्पेसिफिकली, एंड देन गिव रीसेंट एग्जाम्पल्स। नहीं भी बोलते तो हमें एग्जाम्पल्स देने थे, ठीक है। तो हमें क्लाउड बर्स्ट और हीट डोम्स के बारे में नहीं पूछा है डायरेक्टली, इसमें पूछा है एक्सप्लेन हाउ। तो एक्सप्लेन करना है, ऊपर से हाउ दीज वेदर इवेंट्स, यानी ये जो फिनोमेनाज हैं, ये वेदर इवेंट, वेदर फिनोमेनाज, ये दोनों ही कैसे एक्सट्रीम वेदर को कॉज करते हैं इंडिया में, उसका हमें एग्जाम्पल के साथ में बताना है। ओके, सो अगेन थिंकिंग अबाउट द मेन बॉडी हेयर, क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले सिंस यू हैव टू रिलेट इट, है ना, क्लाउड बर्स्ट से कैसे एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, हीट डोम से कैसे एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट तो बताओगे नहीं एक्सट्रीम वेदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बताना होगा। सो यू कैन फॉर्मुलेट अ टेबल लाइक दिस, ठीक है। इसमें आपने एक सेपरेशन कर लिया, यहाँ पे आपने लेट्स से लिख लिया वेदर इवेंट या फिनोमेना जो भी, एंड यहाँ पे आप लिख लोगे पूरा कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है, इंडिया, छोटा सा। तो आप यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, नंबर 1 क्लाउड बर्स्ट से। सो हेयर यू कैन डिफाइन इट, यू कैन शो इट्स कॉज कि क्यों हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हम बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑन कॉज से, ये एक्चुअली में हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बिना मैकेनिज्म डिस्कस किए कैसे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। एंड वी हैव सफिशिएंट स्पेस, ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। फिर आप बताओ कि कैसे ये कॉज कर रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सिमिलरली 1 के लिए हो गया, सिमिलरली आपका हीट डोम के लिए भी हो जाएगा, ओके ऐसा। और फिर आपने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया, मैकेनिज्म बता दिया वहीं पे, एंड सिंपली उसका कॉज, यानी ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट को इंडिया में, राइट। तो एक बार तो आपको ये बताना है। अब सिंस हमसे ये एक तरह से प्रॉब्लम है, ये क्लाउड बर्स्ट एंड हीट डोम्स, दीज आर व्हाट, दीज आर थर्मोडाइनमिक एटमॉस्फेरिक इम्बैलेंस। तो ये जो इम्बैलेंस है इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन भी बताना है, तो थोड़ा स्पेस हमें रखना है अपने वे फॉरवर्ड के लिए भी, ठीक है। ज्योग्राफी में हमेशा ही हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को लिंक करना होता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी वेदर फिनोमेनास पे बात आती है, स्पेशली द प्रॉब्लमेटिक वंस, तो हमें अपने वे फॉरवर्ड में हमें कहाँ से मिलेंगे कंटेंट, हमारा वो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट वाले से ज़्यादा मिलेगा। तो बॉडी में हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया, योर हाफ बॉडी पार्ट विल गेट इनटू, यू नो, इट विल गेट कंज्यूम्ड इन दिस, प्रॉपर मैकेनिज्म बताना, कॉज कैसे कॉज कर रहा है एक्सट्रीम वेदर, तो यहाँ पे सारी चीजें आएंगी। जैसे जैसे आप क्लाउड बर्स्ट के बारे में जब देखते हो, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में आपने डायग्राम भी बना दिया वहाँ पे छोटा सा, ठीक है, ओरोग्राफिक शिफ्ट के बारे में बता दिया। पहले आपकी एयर है, अपवर्ड जा रही है, ठीक है, वहाँ पे एक क्लूमिनोलम्बस क्लाउड बन रहा है, यहीं पे सारी, फिर एक ही छोटे पोर्शन में प्रेसिपिटेशन हो रही है। मैंने अभी थोड़ा रफ जल्दी बना दिया, आप इसे विद प्रैक्टिस बना सकते हो छोटा सा डायग्राम। हीट डोम का भी आपने सिमिलरली ऐसे बना दिया, इधर साइड से हवा आपकी ऊपर जा रही है, बाकी सबसाइड हो रही है, ओके। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे डायग्राम्स अपने मैकेनिज्म्स में इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन कॉस्ट जब पूछा है तो क्लाउड बर्स्ट से आपने देखा है ना कि फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ठीक है, डेब्रिस फ्लो होता है, और आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं। और इनफैक्ट जब कॉज पूछा है ना, दे कॉज एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया, तो यहीं पे जैसे आपने ये बताया कॉज, यहीं पे आप एग्जाम्पल भी डाल दो, ठीक है। तो आपने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे दिया, उत्तराखंड केदारनाथ फ्लड्स का एग्जाम्पल दे दिया। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वयानाद वंस, ठीक है, वयानाद। तो आपके पास एग्जाम्पल्स की यहाँ बिल्कुल कोई कमी नहीं है, वयानाद लैंडस्लाइड्स के बारे में बात कर सकते हो। इस तरीके से एक पोर्शन हो गया। देन आपका हीट डोम वाला है, तो हीट डोम में भी आपके सिमिलरली आ जाएंगे, क्या होता है एक्सट्रीम, या ये कह लो कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स। वर्ड्स को बहुत ही विजडम के साथ में चूज करना है, ठीक है। हीट वेव्स सिर्फ लिख दोगे अलग होगा, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स लिखोगे उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली जो चीज हो रही है उसे आपने डिफाइन कर लिया, इसी को कहते हैं प्रिसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स हो गया,
और हीट डोम से क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्सट्रीम वेदर में? हीट वेव्स के अलावा आपका अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से प्लेस करनी है, 2-3 इसमें और आएंगे, है ना? तो यू कैलकुलेटेड कि किन को आपको प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू हैव सम स्पेस फॉर वे फॉरवर्ड। ओके, तो इस तरह से आपके बॉडी पार्ट में कई सारी चीज़ें आ गई। देन कम्स आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन, ठीक है, ओ सॉरी, वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड पहले हम देख लेते हैं, बॉडी का ही पार्ट है हमारा। अब वे फॉरवर्ड में क्या क्या चीज़ें हमारी आ सकती हैं? सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट पे जैसे हमारी एनडीएमए की गाइडलाइन है, ठीक है, एनडीएमए गाइडलाइन, क्लाउड बर्स्ट गाइडलाइन ही है, तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पे, क्लाउड बर्स्ट गाइडलाइन, और दिस इज ऑफ 2019, ठीक है। तो इसे मेंशन करके आप बता सकते हो कि हमें क्या करना है। सिमिलरली इस, या तो इसे आप पहले मेंशन करो या अपना आर्ग्यूमेंट लिखो, एंड देन यू राइट द अथॉरिटी या सोर्स। तो व्हाट हैज बीन कवर्ड हेयर, इट इज एक्चुअली जोनेशन, ठीक है। जोनेशन में क्या कर रहे हो आप? हजार्ड मैपिंग, ठीक है, जोनेशन एंड हजार्ड मैपिंग, ये इन इस गाइडलाइन में मेंशन है। देन आपकी क्या मेंशन है यहाँ पे? आपको सॉरी, या यू ऑल्सो नीड वॉलंटियर कोऑपरेशन, ठीक है। तो वो लोकल विजडम वहाँ पे यूज कर रहे हो आप ऐसा करके। ये एनडीए में गाइडलाइंस हो गए, एंड आपके पास में अभी और भी ऑप्शंस हैं। तो ये तो आपका गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। आप आईएमडी का भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आईएमडी से रिलेटेड। तो आप अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन डॉपलर वेदर रेडार, डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम, ये सारे के लिए इसमें अब एक में जैसे आपने आईएमडी मेंशन कर दिया, एक में आप अपने केस स्टडी भी मेंशन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इसी में गवर्नेंस में एक आता है आपका स्टेट हीट एक्शन प्लान, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स के हीट एक्शन प्लान होते हैं, बट देर इज वन केस स्टडी जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। वो कौन सी है? अहमदाबाद, ठीक है। सो अहमदाबाद का जो हीट एक्शन प्लान है, ये एक केस स्टडी की तरह यहाँ पे प्रॉपर मॉडल्स को इसको फॉलो किया जाता है, कोट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ओके, सो इस तरह से आप जब वे फॉरवर्ड बताते हैं ना, यू नीड टू बी वेरी कॉम्प्रहेंसिव। इसमें और भी चीज़ें आती हैं कि आप यू डू द रूफिंग, सो पैसिव, और वुड से कि क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बता सकते हो, है ना, रूफिंग ऐसे करना। सो दैट वॉट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग लेट्स से लाइमस्टोन, जैसे आपको उसमें भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे राजस्थान के, एंड सिमिलरली अहमदाबाद में, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स रेडिएशन, और वो जो इंसुलेशन है वो कम हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स बता करके वे फॉरवर्ड आपका हो सकता है। नाउ कमिंग टू द इंट्रो एंड कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। अब इंट्रो में अगेन, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बात हुई एक्सट्रीम वेदर की, तो सबसे अच्छा है आप जनरल वे में पढ़ते हैं दैट देर इज दिस बॉडी आईपीसीसी, ठीक है। आईपीसीसी का डायरेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन अबाउट द AR6 रिपोर्ट, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट। उसका भी मेंशन नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो आईपीसीसी ने, दैट आईपीसीसी हैज ऑब्जर्व्ड, यू नो, increasing frequency and intensity of extreme weather events in South Asia, particularly in India, ठीक है। ऐसे करके आपने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, देन यू केम टू द बॉडी जो हमने डिस्कस किया, वे फॉरवर्ड हो गया, और फिर अब कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में हमें क्या करना है? अब हमने अगेन जो चीज़ें प्रॉब्लम्स थी हमने उसका वे फॉरवर्ड देखा ना। कंक्लूजन में वी नीड टू शो कि येस टू बी अ रेजिलियंट इंडिया, या फिर सेंडाई फ्रेमवर्क का भी आप बता सकते हो, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना, या क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो CDI-RI का फ्रेमवर्क है। तो इस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक वे में आप बता सकते हो दैट टू बिल्ड अ रेजिलियंट इंडिया, या फिर सिंपली आपको बिल्ड करना है क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू स्ट्रेंथन आर प्रिडिक्शन सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम, एंड उस पर फिर आपको फर्दर काम करना है। तो 2-3 चीज़ें मेंशन करके यू कैन कंक्लूड इट प्रॉपरली। ओके, जो चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में नहीं लिख पाए वो आप कंक्लूजन में लिख के ओवरऑल खत्म कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है।
इनफैक्ट अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जिसमें आप स्कीम या उससे रिलेटेड कुछ मेंशन करना चाहते हो स्पेसिफिक, वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो हम मैकेनिज्म्स लिख पाएंगे, हम उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, हम उसके वेरियस इम्पैक्ट्स को भी बता सकते हैं, एंड देन वी कैन ऑब्वियसली गिव सम एग्जाम्पल्स। तो ये आराम से जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल्स तुरंत देखने हैं कि हाँ ये इवेंट हुआ, कितनी बार हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, तो आपके पास एक रिपोजिटरी ऑफ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एक सोसाइटी के क्वेश्चन पे। ठीक है, द थिंग इज मैंने सोचा कि GS1 के हम मेजर मेजर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद है, अगर आपने आंसर राइटिंग वाला वीडियो देखा होगा, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग बेसिक टू एडवांस वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, माइग्रेशन इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज अर्बन लैंडस्केप। ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसमें बस एक चीज ऐड हुई है, एनालाइज विद रेफरेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का तो मैं नहीं करूंगी, रेपिटेशन हो जाएगा, आप उसमें देख लेना वीडियो में। कोई और कर लेते हैं, इनफैक्ट 15 मार्कर कर लेते हैं सोसाइटी में। चलो इससे कर लेते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, बहुत ज्यादा लिखा भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉशियस होना होता है हमें, बिकॉज इसमें स्ट्रक्चरिंग हमें खुद करनी पड़ती है, मतलब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स कितने बनाने हैं, एक तो क्वेश्चन बता रहा होगा आपको, एक आपको खुद रियलाइज होगा कि व्हाट आई एम इंक्लाइन टू मेक। ओके, तो देखो इसमें पूछा क्या है कि हाउ, सिंपल, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, इनको एक साथ नहीं, अलग अलग ही पढ़ना है। आपका फेस्टिवल अलग होता है, रिचुअल अलग होता है। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में एकदम, यू नो अर्जेंस अर्जेंट बेसिस पे आप लिख रहे हो, तब तो आप एक साथ ही क्लब करोगे, बट दिस इज फॉर योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि आप जब करते हैं ना तो ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी कीवर्ड हेयर। ओके, सो फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया। ओके, अब ये क्वेश्चन चाहता तो सिर्फ इतना लिख देता इंडिया, बट इन्होंने और स्पेसिफाई किया, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया, मतलब जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी है, एंड डाइवर्सिटी ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, वहाँ पे किस तरह से सोशल इंटीग्रेशन हो पा रहा है थ्रू फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, ये सिंपली इन्होंने पूछा है। बट ये एक 15 मार्कर है, 10 मार्कर नहीं है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक और हेडिंग बनाने की जरूरत होगी। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, बिकॉज आप कितना लिखोगे, जस्ट इमेजिन फेस्टिवल और रिचुअल को आप अलग अलग भी कवर करते हो, एक साथ करोगे तो ठीक है, अलग भी कवर करोगे तो कितना ही लिख दोगे, बहुत सारे पॉइंट्स लिखने को आप बहुत कुछ लिख दोगे, वो एक्सप्लेन करते रह जाओगे बहुत सारे, बट स्टिल कहीं ना कहीं फेस्टिवल और रिचुअल्स का एक अनदर साइड भी होता है ना, तो वो अदर साइड भी हम दिखा सकते हैं एज अ ब्रीफ पोर्शन, जहाँ पे हम थोड़ा से चैलेंजेस दिखा सकते हैं, या फिर जहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ न्यूएंसेस हो रहे हैं, तो वो हल्का सा बता के एंड देन वी कैन कम टू द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। दिस इज वन वे कि हम एग्जामिनर को एक अलग पर्सपेक्टिव भी दिखा रहे हैं थ्रू दैट क्वेश्चन। 15 मार्कर है, इसलिए हमारे पास में थोड़ा स्पेस है ना, वी हैव दैट डिग्निटी ऑफ राइटिंग कि हम इतना सा ऐड कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते तो आप इसी को एक्सपैंड करते रहेंगे, एंड लास्ट में फिर वही एक फेरी टाइप कंक्लूजन कि कैसे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, एक बढ़िया सी पिक्चर, बट टू शो अ प्रैक्टिकल रियलिटी आप अगर एक अदर पर्सपेक्टिव दिखाते हो अपना खुद से, जो कि पूछा भी नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछा, तो अच्छा होता है। सो नाउ हियर, बिकॉज इट हैज आस्क्ड अबाउट प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया, तो अब आप इसी पे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप कोड बेस्ड स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहता है कि बड़ी सारी चीज को हमने कम में कह दिया, कम शब्दों में कह दिया, और यू कैन सिंपली एक्सपैंड द फ्रेज। फ्रेज क्या है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया, तो जो मैंने बोला ना कि कैसे प्लूरलिस्टिक है, उसी सेम चीज को यू कैन एक्सपैंड इट कि इतना सब कुछ है ना, डाइवर्सिटी ऑफ अगेन लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी। सो हेयर सोशल इंटीग्रेशन हैपन्स थ्रू वेरियस फोर्सेस, और फिर वो आप फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू, इसके बाद बॉडी में जो कि हम मेन डिस्कस कर रहे थे, आप आ सकते हो
अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फेस्टिवल और रिचुअल अलग से, ठीक है। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप, रिचुअल अलग फेस्टिवल बाद में। और नहीं समझ में आ रहा है तो साथ में ही लिखेंगे फेस्टिवल एंड रिचुअल, या फिर इधर टेबल बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आपने फेस्टिवल एंड रिचुअल, और ये मेंशन किया आपने यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल इंटीग्रेशन। और फिर आप अपना लाइन से मेंशन करते आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स देते चले आ रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है कि रिचुअल्स की किन की बात हो रही है, रिचुअल्स आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर, कुछ एक्शंस होते हैं विच आर रेगुलर डे एक्टिविटीज, ठीक है। तो रिचुअल्स लाइक प्रेयर, है ना, लाइक ग्रीटिंग, है ना, जब आप ग्रीट करते हो किसी को, ग्रीटिंग्स। फिर आपकी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। तो रिचुअल्स में ना एक चीज और है, रिचुअल्स को हम हमेशा रिलीजन से कनेक्ट नहीं करेंगे। सेलिब्रेशंस में आपके नेशनल सेलिब्रेशंस भी आ सकते हैं, है ना, वेयर योर नेशनल स्पिरिट इज डोमिनेंट, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यू कैन कंबाइन प्रेयर्स में भी कि डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं वो सब प्रेयर करते हैं, प्रेयर के फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं, बट एवरीवन इज प्रेइंग। तो वो प्रे करना, कभी भी कोई मुश्किल आती है, या जस्ट टू पे द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अ हायर फोर्स इन जनरल। और ग्रीटिंग्स में भी ऐसे कि हर कोई करता ही है ग्रीट किसी ना किसी तरीके से। सेलिब्रेशंस हो गए। रिचुअल्स में एक और चीज़ भी है, इफ़ यू वांट टू डू चैरिटी, ठीक है, चैरिटी कोई फेस्टिवल नहीं है, चैरिटी एक रिचुअल है। तो यहाँ पे भी अगेन आप मेंशन कर सकते हो अबाउट लंगर, अबाउट द भंडाराज दैट हैपन। तो जैसे अभी जो हमारे बड़े मंगल वाले भंडाराज हुए थे, वो सब मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास में पॉइंट्स यहाँ पे भी बन जाएंगे और एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे। टेल मी मोर, ठीक है, आपका ये एक होमवर्क है कि रिचुअल्स में इसके अलावा और कोई भी आपको समझ में आ रहा है तो टेल मी इन द कॉमेंट्स, ठीक है। नाउ सिमिलरली फेस्टिवल्स में सोशल इंटीग्रेशन कैसे कैसे है, तो फेस्टिवल में भी आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दोगे। बट पहले आपको सी एक और चीज़, जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करते हैं बॉडी पे, यू कैन ईदर डू इट डायरेक्टली और आप एग्जाम्पल्स से डिराइव करके कर सकते हो। जैसे आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है फेस्टिवल का, लेट्स से दिवाली, ठीक है। दिवाली में डिफरेंट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इनफैक्ट द दियाज इन दिवाली, ठीक है, वो दियाज कौन बनाते हैं, मेजरली दिवाली इज अ हिंदू फेस्टिवल दो, बट दियाज आर मेजरली फॉर्म्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन दिखा सकते हो, है ना। आप डिफरेंट रिचुअल्स में, जैसे एक और मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था अबाउट नाथोवाल विलेज, वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन हुआ डिफरेंट होम्स का एंड टेम्पल का, तो वहाँ पे सिक्स एंड मुस्लिम्स ने मिल करके वो किया, ठीक है। तो ये सोशल इंटीग्रेशन आप यहाँ से भी शो कर सकते हो। तो फेस्टिवल में व्हाट इज हैपनिंग हेयर, जो हमने हिंदू और मुस्लिम या फिर क्रिश्चियंस और डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स को किया है, सो हेयर सेक्युलर कैरेक्टर, है ना, सेक्युलर कैरेक्टर की आप बात कर सकते हो, और इंटरफेथ कोऑपरेशन की बात कर सकते हो, सोशल कोहेजन की बात कर सकते हो, सोशल कोहेजन और इंक्लूजन, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये तो आपके रिचुअल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसमें भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स ऑल ऑन यू कहाँ से करना है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव एफर्वेसेंस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप सोशोलॉजी के कुछ कीवर्ड्स को आराम से यूज कर सकते हो इंडियन सोसाइटी में विदाउट मेंशनिंग द स्कॉलर, ठीक है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। देन फेस्टिवल से और क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कैपिटल या फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सिर्फ सोशल में, सिर्फ सोसाइटी का ही नहीं हो रहा होता है, डिफरेंट लेयर्स पे हो रहा होता है। इकोनॉमिक लेवल पे कैसे हो रहा होता है, पीपल गेट प्रॉफिट्स, पीपल गेट टू डू बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आपने कुंभ मेला का मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। आराम से यूज करना है, मेंशन करना है यूनेस्को के बारे में भी, द यूनेस्कोज रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स जैसे कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, है ना, इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इस तरीके से ये आपका पूरा बॉडी पार्ट हो जाएगा कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है।
देन थोड़ा सा अलग एलिमेंट जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे आप बताते हो, सो यू कैन ब्रीफली मेंशन द चैलेंजेस, ठीक है, इन इट, जैसे पॉलिटिसाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, है ना, इस तरीके से चैलेंजेस बताए एंड देन सिंपली आपने वे फॉरवर्ड बता दिया। वे फॉरवर्ड के लिए आपको सेपरेट स्पेस मिलती है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन कंबाइन इट विद कंक्लूजन, ठीक है। वैसे ट्राई करना है मिल जाए, बट इन केस इफ इट डजंट नॉट हैपन, तो मेरे साथ में तो ऐसा होता था कि मैं इतना टेंशन नहीं लेती थी इस बात का। आई यूज टू राइट इट देयर इन द कंक्लूजन इटसेल्फ, की वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम इट आराम से। तो कोट भी जैसे हमने देखा इंट्रो में, अगर आपको यूज करना है यू कैन यूज जवाहरलाल नेहरू जीज कोट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया इज अ हेरिटेज, तो वो पूरा आप कोट्स एंड ऑल का देख सकते हो, स्पेसिफिक टू इंडियन सोसाइटी, है ना। प्रिपेयर सम पॉइंटर्स। देन डॉक्टर अंबेडकर का भी है ना, गांधी जी का भी है, मार्क ट्वेन का भी है। सो यू जस्ट पिक एंड चूज कि कौन सा कहाँ पे फिट बैठ रहा है एंड खत्म करो आप उसको फिर, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन में आप चाहो तो जैसे इन इन टोटल आपको वे फॉरवर्ड भी दे दिया है, सो यू कैन सिंपली कंक्लूड, गिव इट अ क्लोजर लाइक कि ये जो सोशल इवेंट्स हैं, ठीक है, सोशल इवेंट्स ही तो हैं फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, दे डू नॉट ओनली इंटीग्रेट द सोसाइटी बट ऑल्सो द इकोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, है ना। वो कैसे कर रहे हैं वो सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सिंपली, या फिर आप सिंपली बात कर सकते हो सर्वधर्म, ऐसे कुछ कुछ कोट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो सभी लिखेंगे, ओके, यूनिटी की बात हो रही है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये सिंपली लिख सकते हो कंक्लूजन में दैट वी नीड टू मूव फ्रॉम यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू हार्मनी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। बिकॉज अभी जो हमने चैलेंजेस की भी बात करी थी उसमें कहीं ना कहीं इशू था हारमनी का, है ना। हारमनी बनी रहनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली यूनिटी इज इंपॉर्टेंट बट बियॉन्ड यूनिटी वी नीड हारमनी इन डाइवर्सिटी। तो सिंपली ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। ओके, सो ओवरऑल व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या देखा, दैट आप जब डिमांड देख रहे हो क्वेश्चन की, सो यू आर लुकिंग एट द डायरेक्टिव, द कीवर्ड, each and every keyword, then connection between them, ये जो keywords हैं, है ना। then you are trying to think about the core portion, the philosophy, है ना, अपना बेसिक्स पे फोकस करना है एंड देन यू ऑल्सो ट्राई टू रिलेट इट विद एनी एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, और कैसे आप सोचते हो कि एनी यू नो रिलेटेड बॉडी, एनी रिलेटेड कमिटी, रिपोर्ट एंड इट्स एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें आप समझते हो। ये आपकी डिमांड, क्या डिमांड टू स्ट्रक्चरिंग है, ये सारी चीज़ें आप समझ के देन आप अपने आंसर को वहीं पे देन एंड देयर स्ट्रक्चर करते हो, फ्रेम करते हो सारी चीज़ें, और ये सब आपको करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में आंसर लिखने से पहले, एंड देन यू राइट योर आंसर प्रॉपरली। तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक आता है ना, जैसे हमने ज्योग्राफी में देखा फिनोमेनाज आ रहे हैं, वी नीड टू लिंक इट विद आर डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में तो कंबाइन इट। सोसाइटी में भी ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर विल कंबाइन, जैसे अभी जो हमने देखा क्वेश्चन, वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी मिक्स हो रहा है। नॉट ओनली दिस, इकोनॉमी भी आ रहा है, कल्चर भी आ रहा है, आपका एनवायरमेंट भी आएगा, ठीक है। तो जैसे आप दियाज वगैरह बन रहे हैं या फिर क्रैकर्स आ रहे हैं, सो यू कैन टॉक अबाउट द ग्रीन फायर क्रैकर्स, द ग्रीन दियाज एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे। इस तरह से आप कंबाइन करते हैं एंड सेल्फ इवेल्युएशन के टाइम पे यू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बेहतर से बेहतर आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, उस पर एनालाइज करेंगे, देखेंगे और क्या बेटर कर सकते थे, दोबारा लिखेंगे, दोबारा सोचेंगे, इस तरह से आपकी थिंकिंग स्पीड डेवलप होगी और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स भी आएंगे। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड what it means to self evaluate the answers
ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, एंड प्लीज डू द होमवर्क जो मैंने बात करी थी अबाउट द रिचुअल्स। ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट इट विद एवरीडे एक्टिविटीज, है ना। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, जस्ट सी कि क्या डिफरेंस होता है ना। सो आई होप दैट द सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। कुछ स्पेसिफिक कुछ और होगा तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए कमेंट्स में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। Until then, take care. Bye bye.